आज है 6 फरवरी 2025, दिन गुरुवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने अमृत 2 में योगी सरकार के 63 शहरों का मास्टर प्लान बनाने की स्वीकृति दी है, लेकिन इनमें से 32 शहरों की आबादी मानक के अनुरूप नहीं है। ये सभी शहर नगर पंचायत है, इसलिए इन शहरों की आबादी 50,000 से ऊपर करने का सुझाव नगर विकास विभाग को दिया गया है। योगी सरकार इन शहरों की आबादी बढ़ाने के लिए सीमा विस्तार कर जल्द विचार कर सकती है। केंद्र सरकार ने अमृत 1 में 59 शहरों का मास्टर प्लान बनाने का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था। इन शहरों को 2031 का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। बागपत के खेकड़ा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से दिल्ली के अक्षरधाम तक एलिवेटेड सड़क पूरी तरह से आधुनिक बनाई गई है और सौर ऊर्जा से लाइटें जलेगी तो हाईटेक कैमरे भी लगाए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि बागपत के लिए यह एलिवेटेड सड़क पूरी तरह से टोल फ्री रहेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अक्षरधाम से खेकड़ा तक के हिस्से की एलिवेटेड सड़क का निर्माण 1323 करोड़ रुपए से कराया गया है। इसे पहले दिसंबर 2023 में शुरू कराया जाना था, मगर यह परियोजना 1 साल से अधिक समय की देरी से चल रही है। हालांकि अब इसका निर्माण पूरा हो चुका है और इसको वाहनों के लिए खोलना बाकी है। इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद खोले जाने की उम्मीद है। बरेली को नमो ट्रेन का तोहफा मिल सकता है। यहां छोटे रूट पर शटल सर्विस के तौर पर अगले साल तक इसकी शुरुआत की जा सकती है। इसे बरेली दिल्ली, बरेली लखनऊ के बीच चलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में बरेली के अलावा लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर जैसे जिलों के बीच छोटी दूरियों के लिए भी नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी रेलवे की ओर से की जा रही है। इसका फायदा ये होगा कि इन जिलों के बीच की दूरी कम होगी और लोगों को हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा। लोग बेधड़क बिना ट्रैफिक जाम के इनसे सफर कर सकेंगे। योजना के मुताबिक छोटी दूरियों के बीच नमो भारत को प्रमुख स्टेशनों पर स्टॉपेज दिया जाएगा। 10वीं पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कांस्टेबल ड्राइवर पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 4 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 3 फरवरी 2025 से शुरू है। सीआईएसएफ ने कुल 1124 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों में कांस्टेबल ड्राइवर के 845 पद और कांस्टेबल के 279 पद शामिल है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का 10वीं पास होना अनिवार्य है। भारत में अब खुदरा निवेशकों के लिए एल्गो ट्रेनिंग का रास्ता खोल दिया गया है। पहले यह सुविधा केवल बड़े निवेशकों और संस्थाओं को ही मिलती थी, लेकिन अब सेबी ने खुदरा निवेशकों को भी इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दे दी है। इससे अब छोटे निवेशक भी तेजी से और आसानी से शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर सकेंगे। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए शेयरों की खरीद और बिक्री की जाती है। इससे कुछ खास नियम और शर्तें पहले से तय की जाती है। जब वे शर्तें पूरी होती है तो कंप्यूटर प्रोग्राम ऑर्डर को बहुत तेजी से एग्जीक्यूट कर देता है। इससे ट्रेडिंग बहुत तेज होती है। स्थानीय यात्रा को सुगम बनाने के लिए मेरठ मेट्रो का ट्रायल मेरठ साउथ स्टेशन से मेरठ सेंटर स्टेशन तक जारी है। अगले सप्ताह से नमो भारत ट्रेन का भी ट्रायल शुरू करने की तैयारी की जा रही है। नमो भारत का ट्रायल मेरठ साउथ से शताब्दी नगर स्टेशन तक होगा। उम्मीद है कि होली से पहले दोनों ट्रेनों का संचालन यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बूढ़बराल से मेरठ सेंट्रल स्टेशन तक ट्रायल शुरू किया गया है। यह ट्रेन दुहाई डिपो से लाई जा रही है। प्रतिदिन यह ट्रेन दुहाई डिपो से ही लाई जा रही है। अभी यह मेरठ सेंट्रल के भूमिगत स्टेशन में एक तरफ की लाइन पर ही भेजी जाती है और उसी से लौटती है। दूसरी तरफ की पटरी पर अभी कार्य चल रहा है। यूपी में 15,573 रुपए की लागत से नई हाईवे परियोजनाएं धरातल पर उतरने जा रही है। इन परियोजनाओं पर काम शुरू होने के बाद यूपी के कानपुर, बाराबंकी, बहराइच, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और बरेली सहित कई जिलों का सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा।
इनमें से 4 परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया खोल दी गई है। हालांकि 5 प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार कराई जा रही है। सूत्रों के अनुसार बरेली के 4 से 6 लेन दक्षिणी बाईपास के लिए डीपीआर तैयार हो रही है। लंबाई 30 किलोमीटर होगी और अनुमानित लागत 2000 करोड़ रुपए है। ग्रेटर नोएडा में गरीब और उद्योगों में काम करने वाले कामगारों का भी अपने घर का सपना पूरा होगा। यमुना अथॉरिटी जल्द ही बेहद सस्ते प्लॉट की स्कीम ला रही है, जिसमें महज 7 से 7.5 लाख रुपए में आवासीय भूखंड दिया जाएगा। इन जमीनों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। नियमों के मुताबिक जिन परिवारों की अधिकतम आय 2.5 लाख रुपए सालाना है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इस आवासीय स्कीम में आवेदन का मौका मिलेगा। नोएडा में इन दिनों जमीनों और घरों की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में उद्योगों में काम करने वाली कामगारों की बड़ी आबादी के लिए अपना घर खरीदना तक मुश्किल हो गया है। रैगिंग को लेकर कड़े कानून होने के बावजूद भी यूपी समेत देश के 10 राज्यों में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग रुक नहीं पा रही है। आए दिन कॉलेजों में छात्रों के साथ होने वाली रैगिंग के मामले बेहद परेशान करने वाले हैं, जिसे देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही आयोग ने इन कॉलेजों को नोटिस जारी कर सवाल किया है कि वो अपने कॉलेज में रैगिंग रोकने में असफल क्यों रहे हैं। अभी तक यहाँ रैगिंग पर लगाम क्यों नहीं कसी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी 2025 के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एग्जाम पेन पेपर मोड में OMR सीट पर होगा परीक्षा। देश भर में निर्धारित विभिन्न केंद्र पर एक दिन और एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अभी रजिस्ट्रेशन डेट नहीं घोषित की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार NTA जल्द ही नीट यूजी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। NTA जल्द ही नीट यूजी के लिए सूचना बुलेटिन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर सकता है, जिसमें एग्जाम डेट, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और सीट आरक्षण नीतियों सहित कई महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो इंडियन रेलवे का नया सुपर ऐप सुआ रेल आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ट्रेन टिकट से लेकर खाना ऑर्डर करने तक यात्रियों को अलग अलग सर्विसेज के लिए फ़ोन में अलग अलग ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन अब सरकार ने लोगों की इस परेशानी को दूर कर दिया है। भारतीय रेलवे के इस सुपर ऐप को CRIS द्वारा डेवलप किया गया है। भारतीय रेलवे के इस सुपर ऐप के लॉन्च होने से फ़ायदा यह होगा कि आप लोगों को अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग ऐप से जूझना नहीं पड़ेगा। ट्रेन में फूड ऑर्डर और शिकायत जैसी सभी सर्विस का फ़ायदा इस एक ऐप के जरिए ही उठा पाएंगे। दिल्ली NCR वालों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ न्यू नोएडा नाम से एक हाईटेक सुविधा से भरा एक नया शहर बसाया जाएगा। न्यू नोएडा को बनाने के लिए 80 गाँव की जमीन अधिग्रहित की जानी है। सबसे पहले 15 गांव का अधिग्रहण होगा। न्यू नोएडा के लिए जिन 80 गांव की जमीन अधिग्रहित की जानी है, अक्टूबर 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इन गांव में नोएडा अथॉरिटी ने चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं, जिससे अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण को रोका जा सके। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यहां बने नए निर्माण अवैध माने जाएंगे। सैटेलाइट और ग्राउंड सर्वे के बाद इन पर एक्शन लिया जाएगा। रामलला के भक्तों के लिए खुशखबरी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए दर्शन और आरती के समय में बदलाव किया है। अब भक्तों को भगवान श्री राम के दर्शन करने का अधिक समय मिलेगा। पहले दर्शन सुबह 7 बजे से होते थे, लेकिन अब श्रद्धालु ज़्यादा देर तक भी भगवान के दर्शन कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार अब समय सुबह 4 बजे से मंगला आरती होगी, जो दिन की पहली आरती होगी, और इसके बाद मंदिर के कपाट कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद सुबह 6 बजे श्रृंगार आरती होगी, जिसके साथ ही रामलला का मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ। 5 बजे तक 65.25% वोटिंग हुई। साल 2022 में इस सीट पर 59.95% मतदान हुआ था। इस बार मतदान ने इस आंकड़े को पार कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 5 बजे के बाद भी लोग बूथों पर अपनी वोटिंग के
इंतजार में खड़े रहे। यूपी का मौसम और बदलने लगा है और तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। प्रदेश के अधिकतम जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री बना हुआ है। अधिकतम तापमान वृद्धि की वजह से ठंड कम हो गई है और लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में ठंड और बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन अब तापमान में हुई वृद्धि की वजह से गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 फरवरी तक मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है और किसी भी क्षेत्र के लिए कोई खास अलर्ट जारी नहीं किया गया। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।